हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और अब मैंने आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जहां पर मैं हर मंथ के आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। जैसे अभी आपको पता होगा अप्रैल मंथ आपका कंप्लीट हो गया है, सो अप्रैल 2026 से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे पूरे मंथली वाइज वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे तो अगर हम देखें तो पर मंथ में आप 150 से 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उनको होते हैं करीबन 50 एमसीक्यूज। तो ये हमारी नई सीरीज है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें ये सीरीज भी हम कंटिन्यू करें और हर मंथ के आपको एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अप्रैल 2026 में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम्स है अभी तो उसके लिए मैं आपको एक बुकलेट दे रहा हूं 10 मंथ की करंट अफेयर्स, जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 पूरी करंट अफेयर्स। इसमें टोटल आपको 2200 एमसीक्यूज मिलेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं एमसीक्यूज किस तरह के हैं। यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, याद रखिएगा, और आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे। तो लेट मत करिए, तुरंत जाकर आप इसको बाय करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कैसे बाय कर सकते हैं? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपनी नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अप्रैल 2026 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला क्वेश्चन, Which state won the overall championship at the first edition of खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इन 2026? आपको पता होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो हैं वो अभी छत्तीसगढ़ में हुए। कहां पे हुए? छत्तीसगढ़ में हुए, फर्स्ट एडिशन था। और रैंक 1 पे कौन रहा? तो देखिए छत्तीसगढ़ खुद तो 9th रैंक पे रहा, जो होस्ट कर रहा था। रैंक 1 पे जो रहा वो रहा कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। यानी टोटल 38 मेडल्स कर्नाटका ने जीता था, जबकि छत्तीसगढ़ जो होस्ट कर रहा था वो 9th रैंक पे था। ओके, फर्स्ट एडिशन था। एक बात याद रखना, इसका जो मैस्कॉट था ये आपको दिख रहा होगा, है ना, मैस्कॉट था मोरवीर, याद रखिएगा। ये सिंबलाइज कर रहा है करेज एंड प्राइड, याद रखिए, करेज एंड प्राइड को सिंबलाइज कर रहा है, ये इस बार का मैस्कॉट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, याद रखिए चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। तो मैंने आपसे पूछा किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, बहुत न्यूज में भी रहे, ठीक है, इंडिया से अच्छे रिलेशन थे। आप उनकी इमेज देख सकते हैं, ये है उनकी इमेज। आपको बताना किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सूरीनेम। याद रखिएगा सूरीनेम जो कंट्री है उसके ये प्रेसिडेंट थे। अब इनकी डेथ हो गई है। 2020 से 2025 तक ये सूरीनेम कंट्री के प्रेसिडेंट थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर है किस सिटी में लॉन्च हो रहा है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है और बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। ये सिटी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है, नाम है अमरावती। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, अमरावती। याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर जो अप्रैल में लॉन्च हुआ है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नासास फर्स्ट क्रू मून मिशन आफ्टर 53 इयर्स? मतलब अपोलो 17 जो 1972 में गया था, उसके बाद 53 इयर्स बाद नासा ने अपना पहला क्रू, मतलब उसमें लोग गए हैं, मून मिशन लॉन्च किया। उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे दिए मैंने ऑप्शन। करेक्ट आंसर है आर्टेमिस सेकंड, याद रखिएगा। तो बी जो है करेक्ट आंसर आर्टेमिस सेकंड। और याद रखना आपको यहां पर जो स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया उसका नाम है ओरियन, ठीक है। और ये 1 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ है ना, 10 दिन का लूनर डे फ्लाई बाय था इसका, ठीक है। इसमें लैंडिंग नहीं होनी थी, मतलब ये लोग मून में लैंड नहीं कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचोगे मून में लैंड करके आए, मून में लैंड करके नहीं आए, कोई लैंड नहीं हुआ है ना। लूनर फ्लाई बाय मतलब उसके अराउंड जो है इन्होंने रोटेट किया है। ओके, 4 एस्ट्रोनॉट गए थे, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नाम था आर्टेमिस सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मतलब डीजीसीए कौन अपॉइंट हुए हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट हुए हैं। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है, इनका नाम है वीर विक्रम यादव। मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसमें आपको गलत आंसर ना याद हो जाए। वीर विक्रम यादव देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उड़ीसा कैडर के, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which state police was awarded a President Police Color for Service Excellence in 2026?
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि स्टेट पुलिस को अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस इन 2026। तो ये उड़ीसा से बहुत लोग देखते हैं, तो उड़ीसा की पुलिस को ये अवार्ड मिला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिए उड़ीसा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर हाईएस्ट ऑनर जो पुलिस फोर्स को इंडिया में मिलता है वो अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड कन्फर्ड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रिकमेंडेशन से, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, next question number 7, who is the author of the book Tides of Time released in 2026? so Tides of Time जो है इस बुक के ऑथर कौन है? अभी इसको हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज भी किया, तो सुधा मूर्ति। याद रखिए ये उनकी इमेज है, सुधा मूर्ति, ये इसकी ऑथर है और देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट देश के आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने इस बुक को रिलीज भी किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सीपी राधाकृष्णन जो देश के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बुक को रिलीज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज उच्चारल न्याम ओसोर। याद रखिएगा है ना, उच्चारल न्याम ओसोर जो है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं किस कंट्री के? ये देखिए ये इनकी इमेज है, आपको बताना है किस कंट्री के पीएम अपॉइंट हुए हैं, तो करेक्ट आंसर है मंगोलिया। तो बी जो है मंगोलिया के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, है ना। आप देख रहे हैं बहुत बार वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अलग अलग पीएम अपॉइंट हो रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मंगोलिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिशन मित्र रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन मित्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड है? देखिए एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हो तो एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको रहना पड़ता है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया, मिशन मित्र, जो कि लद्दाख में लॉन्च किया गया है। कहां पर? लद्दाख में। तो वहीं पे एक्सट्रीम कंडीशंस बनाई गई हैं एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। तो इंडिया देखिएगा लिखा भी हुआ मिशन मित्र इनिशिएटेड अंडर द इंडिया गगनयान मिशन इन लद्दाख। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मिन ऑन्ग। याद रखिए मिन ऑन्ग जो है रिसेंटली न्यूज में रहे, मैंने पूछा किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, देख सकते हैं ये उनकी इमेज है। और मिन ऑन्ग जो है अभी रिसेंटली म्यांमार, याद रखिए ऑप्शन ए जो है वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, जो आपकी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार उसके ये प्रेसिडेंट बने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि म्यांमार की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, या मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया सेंसस 2027? तो इंडिया का जो सेंसस है 2027 उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? और जो लोग ओडिशा से देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेक्ट आंसर सुदर्शन पटनायक, बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, याद रखिएगा, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ओके, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है उड़ीसा से, यार उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच कंट्री हैज अ वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल सेंसस रिसेंटली बीन लॉन्च्ड? तो वर्ल्ड का पहला डिजिटल सेंसस कहां लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया में है। जो इंडिया में अभी सेंसस लॉन्च किया गया वो डिजिटल है, 16th सेंसस है देश का, याद रखिएगा, है ना। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मैस्कॉट है प्रगति एंड विकास, दैट इज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो है वो इसका मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड? वर्ल्ड आर्चरी ने रिसेंटली पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया है, वो किसको दिया है? मैं इमेज दिखाता हूं, शायद इमेज देखते ही आप पहचान जाएंगे। यस, शी इज शीतल देवी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये बनी है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025। ये जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2026 एबल प्राइज, जिसको हम मैथ्स का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स कहते हैं इसको, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जर्मन है, जर्मन है ना, इमेज में आपको दिखा देता हूं, जर्ड फाटलिंग। याद रखिए जर्ड फाटलिंग जो है ये जर्मन मैथमेटिशियन है, और इनको रिसेंटली एबल प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, who has been conferred with the prestigious लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026? तो लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 जो है ये अवार्ड किसको मिला है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026, और ये अवार्ड मिला है, बहुत फेमस है, बता दो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इनको। यस, कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये पहला अवार्ड नहीं है, 5th एडिशन का ये अवार्ड है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला, फिर आशा भोसले को, फिर अमिताभ बच्चन को, फिर कुमार मंगलम बिरला को, और अब 5th एडिशन जो है कैलाश सत्यार्थी को 2026 में ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। तो बी जो है करेक्ट आंसर, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर हेल्थ
स्टैंड विथ साइंस, याद रखिए ये इसकी थीम है, तो थीम भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्पूटे टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल, याद रखिएगा। तो इमेज में आपको दिखाता हूं, है ना, क्वाड्रुपल एम्पूटे में याद रखिएगा इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो मैंने आपसे पूछा है कौन बनी है, इमेज यहां पर है, और इनका नाम है पायल नग, और इन्होंने हराया किसको, जो शीतल देवी है ना, उन्हीं को फाइनल में हराया है। ये उनकी इमेज है, इनका नाम है पायल नग। तो करेक्ट 18 ईयर ओल्ड है, और ये उड़ीसा से ही है, यार ये पैराचा उड़ीसा से है, और जम्मू एंड कश्मीर की शीतल देवी को उन्होंने फाइनल में हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं। इनका करेक्ट आंसर है तोलाम, याद रखिए तोलाम जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल आप सबको बता दूं हनोई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, recently who became the first woman to travel beyond low earth orbit and reach lunar orbit, this is very important question। अभी आपको तो आर्टेमिस सेकंड मिशन जो गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पहली वुमेन बनी है टू ट्रेवल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच लूनर ऑर्बिट। कौन बनी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं। शी बिकेम नोन एज क्रिस्टीना कोच जो है ये बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्रिस्टीना कोच इज द करेक्ट आंसर। आर्टेमिस सेकंड के थ्रू ये गई थी, याद रखना आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रिसेंटली हु वॉन द SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल, तो ये टाइटल किसने जीता है, ऑप्शंस आपके सामने है। SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप टाइटल, देखिए ये जो चैंपियनशिप हुई थी मालदीव्स में हो रही थी, ठीक है, और यहां पर जीता है बांग्लादेश ने। तो सी जो है करेक्ट आंसर, बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने इंडिया को फाइनल हराया है पेनल्टी शूटआउट में, और टूर्नामेंट हो रहा था मालदीव्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल मैरीटाइम डे 2026 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 5 अप्रैल। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इस बार की थीम क्या थी, मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। देखिए ये कहां पर है, ये बना है तमिलनाडु, मतलब कहां पर, अभी ये पहले से ही था बट अभी इसने अचीव कर लिया है जब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, याद रखिएगा। अब देखिए फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाता है और साथ साथ में नया न्यूक्लियर फ्यूल दैट इज प्लूटोनियम भी क्रिएट करता है। इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये बना है कलपक्कम का, जो तमिलनाडु का न्यूक्लियर रिएक्टर वो ये बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 is a joint military exercise between India and which country। तो साइक्लोन 2026 इंडिया और किस कंट्री की एक्सरसाइज है, बहुत फेमस है, इंडिया और इजिप्ट की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। देख सकते हैं अप्रैल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, और ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ये एक्सरसाइज अभी अप्रैल में कंडक्ट की गई, ये एक्सरसाइज हुई कहां पर है, ठीक है, इंडिया में हुई है कि इजिप्ट में हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। तो ये भी आपका होमवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन 8 अप्रैल 2026। तो अप्रैल का है, अभी इसको नीति आयोग ने इसको पब्लिश किया है। तो मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया है कि कौन रैंक 1 पे रहा है, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज महाराष्ट्र, याद रखिएगा। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है ना। ये भी आ सकता है आपसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स जो है ये कौन रिलीज करता है, तो उस टाइम पे आंसर होगा नीति आयोग। तो याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। रैंक जिसने टॉप किया है वो है महाराष्ट्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, लेजेंडरी आशा भोसले, आपने आशा भोसले का नाम सुना होगा, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई इन अप्रैल 2026। मैंने पूछा है इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो किस ईयर में मिला है। तो नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि इनकी डेथ तो हुई है, सबको पता है, सिंगर रही है ये, है ना, इमेज में आपको दिखा देता हूं। अब इनको पद्म विभूषण कब मिला है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए है 2008 में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, 2008 में इनको पद्म विभूषण जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो देख सकते हैं पद्म विभूषण इन 2008, ठीक है, और पद्मश्री भी 1987 में इनको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज
दस्तलिक 2026 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है? इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है। मैं आपको बता देता हूं, ये एक्सरसाइज अभी 7th एडिशन की उज्बेकिस्तान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, who was re-elected as president of Djibouti for the 6th term in April 2026? तो कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ Djibouti, कौन इलेक्ट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं, इनमें से आपको चूज करना है और करेक्ट आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इस्माइल उमर गुले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये डिजिबूटी कंट्री जो है उसके री इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट। अब आप मुझे बताइए, डिजिबूटी जो छोटी सी कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसमें आप इसको थोड़ा सा पढ़ें और फाइंड आउट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रिसेंटली हु रिसीव्ड दैट इज माचली नेशनल अवार्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? ठीक है, तो ये अवार्ड इनको मिला है, तो मैंने आपसे पूछा है ये अवार्ड इनको जो मिला है ना, वो कौन किस पर्सनैलिटी को मिला है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर ने दिया, यानी कि अनीता चौधरी। ए जो है करेक्ट आंसर, अनीता चौधरी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट लिया है, पोचिंग, इलीगल माइनिंग, उसके अगेंस्ट वर्क किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, who is said to take oath as a new CM of Bihar after the resignation of नीतीश कुमार? आपको बताओ नीतीश कुमार ने बिहार सीएम से रिजाइन कर दिया, तो मैंने आपसे पूछा अब नए बिहार के सीएम कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है इमेज में आपको दिखाई देता हूं, दैट इज सम्राट चौधरी। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, बीजेपी से है और फर्स्ट टाइम बीजेपी का कोई सीएम बना है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, what is the rank of India in the list of world largest cyber crime hubs in the World Cyber Crime Index 2026? तो रैंक 1 पे तो बता दूं आपको रशिया है, इंडिया नहीं है रैंक 1 पर। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो आपको बताना, ऑप्शंस आपके सामने है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 10th, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और रैंक 1 पे कौन है? रशिया। इन साइबर क्राइम्स में रशिया रैंक 1 पर है। ओके, और आपको होता है सबसे ज्यादा कॉमन क्राइम क्या होता है? वो आपका जो पैसा रहता है ना वो गायब कर देते हैं, फ्रॉड आपकी फीस को गायब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी आफ्टर डिफीटिंग विक्टर ऑर्बन? याद रखिए, ऑर्बन एरा जो था उसको खत्म कर दिया है और नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं हंगरी के। ये उनकी इमेज है, आपको इनका नाम बताना है। इनका नाम है पीटर मागियर, याद रखिएगा। इन्होंने पीटर मागियर जो है उन्होंने ऑर्बन एरा जो है वो खत्म कर दिया है, क्योंकि 16 साल से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? ये उनकी इमेज है, आपको बताना इनका नाम क्या है। इनका नाम जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निजार अमीदी। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, ये बने इराक के नए प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इंडिया और न्यूजीलैंड इज सेट टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साइन हो चुका है। मैंने आपसे पूछा किस डेट में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया और न्यूजीलैंड? इट इज 27 अप्रैल 2026 को ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड ने साइन किया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉन द 2026 FID वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। ओके, और किसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है? इस टूर्नामेंट को जीता है आर वैशाली ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आर वैशाली ने इस टूर्नामेंट को जीता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टूर्नामेंट साइप्रस में हो रहा था, जबकि मेल कैटेगरी में आप देखेंगे दैट इज सिंदरॉफ जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्राइमरली पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क? तो कौन से नेशनल पार्क से एशिया की लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पास हो रही है? तो यार देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वहां से राजाजी नेशनल पार्क निकलता है, उससे ये पास हो रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज राजाजी नेशनल पार्क। तो डी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? दैट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर अ हिस्टोरिक थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन अप्रैल 2026? ठीक है, अब आपको बताना, मैं इमेज आपको दिखाई देता हूं, आप गेस करिए इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनका नाम है दैट इज हरिवंश नारायण सिंह। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, हरिवंश नारायण सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल को। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अशोक लहरी, याद रखिएगा। ये जो करेक्ट आंसर, अशोक लहरी जो है वाइस चेयरमैन है। आप बताइए नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ओके, तो वाइस चेयरमैन आपको मैंने बता दिया है। Next question number 39. Who was crowned as a winner of Femina Miss India World 2026 during the grand finale held in Bhubaneswar? तो आप मुझे बताइए कौन बनी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन बनी है विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है उनकी इमेज। ये गोवा से बिलोंग करती, कहां से है? गोवा से है और बनी है साध्वी सतीश सेल, याद रखिए। और ये इवेंट हो रहा था भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हो रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये गोवा से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, who has been conferred with the prestigious प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, अभी अप्रैल 2026 में अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा ये अवार्ड किसको मिला है? ये उनकी इमेज है, एक नाम है डॉक्टर श्रीनिवासा राव। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सेरेमनी हैदराबाद तेलंगाना में कंडक्ट की गई। Next question 41. On which date National Civil Service Day 2026 is celebrated? So National Civil Service Day हम कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42. What is the historical significance of 2026 गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसको आप ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं? इसका इस बार जो अवार्ड्स मिले हैं, हर कॉन्टिनेंट के साइड से किसी एक को ये अवार्ड मिलता है। तो इस बार ये ग्रीन नोबल जो बहुत न्यूज में रहता है, इसको ग्रीन नोबल के नाम से जानते हैं। ये इस बार इतना न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस बार जितने भी 6 रीजन्स के अवार्ड दिए गए हैं सारी वुमेन्स हैं। मतलब इट फीचर्ड फर्स्ट एवर ऑल वुमेन विनर्स अक्रॉस ऑल 6 रीजन्स, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में आप देख सकते हैं सारी वुमेन्स है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। कोई इंडियन नहीं है, इसलिए एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा इस बार 6 की 6 वुमेन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43. वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड अर्थ डे हम कब बनाते हैं? दैट इज 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम थी आर पावर आवर प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44. Which wetland was recently included in India's 99th रामसर साइट? इंडिया की अब 99 रामसर साइट हो गई। 99th रामसर साइट बनी है उत्तर प्रदेश से, और अब यूपी में रामसर साइट हो गई है 12 इसके बनने के बाद। इसका नाम है दैट इज शिखा झील बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा। तो शिखा सिंह, दैट इज शिखा सिंह बर्ड सेंचुरी जो है ये बनी है, जो कि बता दूं मैं आपको उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45. वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2026 is celebrated on which date? Again a very important question, आपको डायरेक्टली बताना। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर आप इनमें से मार्क करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46. नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच डेट? हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। आप सबको पता होगा 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को पंचायती राज जो कानून है, जो अमेंडमेंट हुआ था वो लागू हुआ था, इसलिए हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, इसलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47. हु विल बिकेम द नेक्स्ट सीईओ ऑफ एप्पल फ्रॉम 1 सितंबर 2026 अकॉर्डिंग टू एप्पल्स रिसेंट अनाउंसमेंट? एप्पल के नए सीईओ कौन बन रहे हैं? ऑप्शंस मैंने आपसे पूछा हुआ है। इनका नाम है जॉन टर्नेस, याद रखिएगा। बी जो है करेक्ट आंसर। जॉन टर्नेस जो है वो एप्पल के नए सीईओ होंगे, ठीक है। अब मुझे एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। इंडिगो के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इंडिगो जो है आपकी फ्लाइट्स आपने सुना होगा, उसके नए सीईओ अपॉइंट हुए। कमेंट बॉक्स में उनके सीईओ का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48. ऑन विच डेट वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को जो है वर्ल्ड मलेरिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या है? ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। तो ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49. Who has recently been appointed as new chairperson of NASSCOM? तो NASSCOM के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। इनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं यहीं पर बताना है। देखिए ये नहीं है, ये नहीं है। अब इन दोनों में से करेक्ट आंसर बताना है। दैट इज श्रीकांत, दैट इज विला मकनी, याद रखिएगा। तो सी डी जो है श्रीकांत विला मकनी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58. द यूएई रिसेंटली exit from which organization amid the Iran
वॉर ऑयल शॉक, ठीक है, ऑयल के इशू की वजह से किस यूएई ने अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, तो उसने छोड़ दिया ओपेक और ओपेक प्लस को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है उसको छोड़ दिया है। ओपेक का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, ओपेक है क्या। देखिए ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो 1960 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसको अब यूएई जो है उसने इस ग्रुप को छोड़ दिया है, ठीक है। तो और ओपेक प्लस क्या है, उसी का एक फर्दर अलायंस है जो नॉन मेंबर नेशंस के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, वो ओपेक प्लस है, ओके। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो 50 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता के जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन ही मुझे कराने थे। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसको ये अवार्ड दिया गया है, तो मेल कैटेगरी में याद रखिएगा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर जो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में, अगर हम देखें स्पोर्ट्समैन कौन बने तो कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। और वुमेन कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो बनी है वो बनी है अरियाना साबलेंका जो कि बेलारूस से हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता दिया है। और मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क देके भी जा रहा हूं जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला, कौन सा पहला प्लेयर बना आईपीएल हिस्ट्री में जिसने 9000 रन आईपीएल रन्स बना दिए हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एमएस धोनी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, डेविड वार्नर है, ओके। नेक्स्ट, अभी पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की, ठीक है, पहली बार कोई हाई कोर्ट की वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। तो आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश की कौन वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन, विच पेंटिंग बाय राजा रवि वर्मा रिसेंटली बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क एवर सोल्ड इन इंडिया। सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। याद रखिएगा, आपको मुझे बताना है वो पेंटिंग किससे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए लिखा भी यशोदा, कृष्णा, शकुंतला, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, ऐसे ऑप्शंस दिएगा, आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करना है। तो ये थे कुछ होमवर्क जो मैंने आपको बताया। अब देखिए मैंने अप्रैल मंथ के टॉप 50 एमसीक्यूज कवर किए और मेरा मानना क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हर मंथ की हम एक एमसीक्यू सीरीज भी चलाएं जैसे हमने टॉप 50 एमसीक्यूज की कराई, तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिएगा। आपके लिए हम और भी ऐसे मंथली सीरीज चलाते रहेंगे। और जो लोग पूछ रहे हैं सर मंथली का डिटेल करंट अफेयर्स कब आएगा, वो कल आएगा, ठीक है। तो उसकी भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर देके जा रहा हूं, ठीक है। अब जाते आते मैं आपको बता दूं, एक बुकलेट मैंने आपको बताया एग्जाम से पहले पूरी 10 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ लेना। जुलाई से लेकर अप्रैल तक 2200 एमसीक्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे। एमसीक्यूज में याद रखिएगा बहुत डिटेल में एमसीक्यूज है, विथ डिस्क्रिप्शन, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ इमेजेस, ठीक है। करना क्या है, उसको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं 8815306208। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप का नाम है देवाशीष क्लासेस। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको कॉम्बो ऑफर कोर्स जो है आप ऐप पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स तो मिलेगा ही, साथ साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके भी दे दूंगा। स्टैटिक जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके एमसीक्यू भी रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, और साथ साथ में ऑल जीएस जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के 1000 एमसीक्यूज ईच सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये तीनों चीजें इतने बेस्ट कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है, प्लस आपको 40% का इसमें ऑफ भी मिल जाएगा। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप तुरंत इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। और जो लोग कहेंगे नहीं सर हमको कोर्स वगैरह बाय नहीं करना, आप सिर्फ पीडीएफ दे दो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ का प्राइस भी जान सकते हो, ओके। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आप चाहते हो आगे की भी मंथ के हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको टू द पॉइंट पढ़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलती रहे। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे, ओके। अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।